नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, थंबनेल में जो वो लिखा हुआ है वो एक्चुअली कमेंट बॉक्स में आया था एक व्यूअर की तरफ से कि भाई क्या वाकई में क्या इस आईपीओ में पैसे डबल हो जाएंगे 25 दिन में या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा कैच फ्रेज है हेरा फेरी का जो यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये बात थंबनेल में इसलिए यूज़ किया गया है। बट यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कुछ सीरियस सा चर्चा करेंगे किस चीज़ के ऊपर। आईपीओ कैसा है, कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रही है, कंपनी आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, और इसके आने के बाद जो अन्य स्टॉक्स हैं उनमें क्या असर पड़ेगा सेम इंडस्ट्री का। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। कोई बहुत लंबी वीडियो होने वाली है नहीं दोस्तों, सो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे जो बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में बेट करना चाहते हैं दोस्तों। ओके, तो आप सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, ये जो है 6,500 देखिए 6,560 करोड़ का आईपीओ आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। और यहाँ पर आप देखेंगे लाइकली टू सी मार्की नेम्स कौन कौन से, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फर्म, जीआईसी, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और मॉर्गन स्टैनली एशिया, ये अदर पार्टिसिपेंट हैं जो एज ए एंकर इन्वेस्टमेंट हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, सेट सोलर फैमिली टू द डेवलपमेंट एंड मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल की आर्टिकल से लिया गया है। तो उनके हिसाब से इतने बड़े बड़े मार्केट इन्वेस्टर आने वाले हैं कहाँ पर, एंकर इन्वेस्टर में दोस्तों। ठीक है, जब एंकर इन्वेस्टर की भीड़ बढ़ेगी तो इस प्रकार के बड़े नाम आपको यहाँ पे आईपीओ बिड लगाने देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात है, नो ब्रेनर है, जो आईपीओ में बिड लगाना ही लगाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है एज ए इन्वेस्टर, और जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर के आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके डीमैट अकाउंट हैं, उनको बिड करवाना ही है इसमें। ठीक है, और बिड सिर्फ आपको मैं ये बता दूँ, सिर्फ आप कह सकते हैं जो भी कंपनी का जब आईपीओ जब लिस्ट होगा तो लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म टू वेरी लॉन्ग टर्म। आप समझिए एक चीज़ को, आने वाले समय में जिस प्रकार की हाउसिंग उनके डिमांड को लेकर की चीज़ें चल रही हैं, ये उन चुनिंदा हाउसिंग कह सकते हैं फाइनेंस कंपनीज होंगी जो आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होंगी। और कई जगह मैं पढ़ा था और कोई कह रहा है ये नेक्स्ट एचडीएफसी होगा, और मैं आपको बता दूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वाकई में नेक्स्ट एचडीएफसी बनने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं ये कहता हूँ और जब आप ऐसा आपको लग रहा है तो एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। ओके, बीच बीच में गिरावटें होंगी, बहुत गिरावट होगी, लेकिन मुझे ये लगता है आने वाले 10 सालों के प्रॉस्पेक्टस अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा होने वाला है, या वो निवेशक जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं, ये एक काफ़ी कंफर्ट आपको दे सकता है। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन ये जो नाम है ना, ये अभी देखेंगे जब लिस्ट निकलती है तो इनमें से कौन कौन आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो आईपीओ है ये आप देखेंगे तो 9 सितंबर को ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। कंप्राइजेज जिसमें फ्रेश इशू आप देखेंगे 3,560 करोड़ रुपए होगा, जबकि जो इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस वो कितने के शेयर सेल कर रही है, 3,000 करोड़ रुपए की, किसके थ्रू, वो एफएस। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट चीज़ है सबसे बड़ी चीज़, जो प्राइस बैंड है। द प्राइस बैंड ऑफ द ऑफरिंग हैज़ बीन फिक्स बिटवीन 66 टू 70 रुपीज़, 66 टू 70 यानी 66 से 70 रुपये प्रति शेयर का यहाँ कहा जा रहा है। और एट दी अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड जो कंपनी का, यानी अगर आप मान लीजिए 70 रुपये का प्राइस बैंड रहेगा, अगर अपर बैंड मान लें, तो जो कंपनी की पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये लगभग 58,300 करोड़ रुपीज़ रहेगी। कितनी, 58,300 करोड़ रुपये। और जो आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो कब बंद होगा, 11 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये तो आप देख लीजिए, यहाँ पे प्राइस बैंड हो गई। आप कह सकते हैं यहाँ पे आप देखें, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर मिनिमम 214 क्वांटिटी ऑफ शेयर। ठीक है, 66 से 70 रुपये का रहेगा तो 214 रुपये की आप कह सकते हैं आपको एक लॉट में 214 शेयर आपको मिलेंगे। ये तो हो गया। अब बात करें कि जो अर्ली ट्रेंड है ग्रे मार्केट इंडिकेट में, वो एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू की बात कर रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं
आप कहते हैं 7 तारीख की रात को, और जब मैं रात कहता हूँ तो फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन नहीं हुआ है, मतलब आप कह सकते हैं रात के 1-2 बजे मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस समय भी लगभग 60-70% ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा ऐसा कहा जा रहा है, और मुझे लगता है जब तक लिस्टिंग होगी ये आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। ओके, आप देखें ये हमने बात कर ली है, और ये आप कह सकते हैं जो ऑफर स्ट्रक्चर है, देखिए जो 50% है ऑफर का लगभग 2930 करोड़ रुपए, ये QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए रखा गया है। 15% लगभग 879 करोड़ ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs के लिए, और 35% रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लगभग 2051 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये 100% में किसको क्या क्या हिस्सा है यहाँ पे बात कही जा रही है। इसके आगे अब भाई जो पैसे आएंगे उसका मेन उपयोग, उसका मेन क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो देखिए द प्रोसीड फ्रॉम द OFS जो आपको ऑफर फॉर सेल मिलेगी विल गो टू बजाज फाइनेंस जो इसकी पेरेंट कंपनी है। और अगर बात करें जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कंपनी ने फाइल किया DHRP, जो फ्रेश इशू प्रोसीड किए जाएंगे, ये जो यूज़ किए जाएंगे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसके कैपिटल बेस को मजबूत किया जाएगा, ताकि जो आने वाले समय में ग्रोथ है उसको उसके ऊपर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो स्टॉक है ना आप कह सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ये मुझे ये लगता है कि आने वाले समय जिस तरह की इंटेंस कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ये जो पैसे इनको आएंगे लगभग जो ये सेल कर रहे हैं OFS के थ्रू, बहुत बहुत ज़्यादा काम का होगा। ओके, इसके बाद आप देखते हैं कंपनी की बात करें तो देखिए जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, ये रजिस्टर की हुई है विद नेशनल हाउसिंग बैंक, कब से, सिंस सितंबर 2015 में, और अपने जो अपनी मॉर्गेज लेंडिंग है उसमें 2018 में, फाइनेंशियल 2018 में शुरू किया था, और इनिशियल में 97,100 करोड़ ये इसकी मार्केट कैप AUM थी, मार्केट कैप नहीं कहना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 30 जून तक की बात कही जा रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया में, और कौन रखता है इसे, बजाज फाइनेंस रखता है इस होली ओन्ड। और 30 जून तक की बात करें तो कंपनी हैड नियरली 3.24 लाख एक्टिव कस्टमर। ठीक है, 3.24 लाख एक्टिव कस्टमर हैं इस कंपनी के इसके पास। ठीक है, विद 83.2% बिंग होम लोन कस्टमर, और इस 100% कस्टमर में 83% ज़्यादा होम लोन वाले। और देखिए होम लोन का एक सबसे अच्छा, और हर बैंक या आप कह सकते हैं NBFC की हो जाती है होम लोन, एक लॉन्ग टर्म ग्राहक आपको मिलता है। ठीक है, एक 2 साल का ग्राहक नहीं रहता है आपका, कम से कम 10 से 12 साल एटलीस्ट आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 10 से 12 साल का आपका ग्राहक ही रहता है, और ह्यूज अमाउंट का रहता है। ओके, और इसीलिए जो इसमें इतना एंथुसियाज्म आपको देखने को मिल रहा है लोगों का, वो इसीलिए है। बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो भाई जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसे जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था ये 22,000 करोड़ था जून क्वार्टर जो एंड हुआ था। और बात करें फाइनेंशियल 24 की तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आया था पूरे साल भर में 76,173 करोड़ रुपीज़। और अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल 23 में तो भाई 56,647 करोड़ से जंप होकर के पिछला पूरा साल 76,173, शानदार जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट आप देखेंगे फाइनेंशियल 24 का वो 1,731 करोड़ में था, जो फाइनेंशियल 23 में मात्र 1257 करोड़ था। तो वहाँ से भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। यानी आप समझ रहे होंगे कि ये जो स्टॉक है ये एवं स्टॉक नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म टू वेरी लॉन्ग टर्म। और अगर आप लिस्टिंग इनके लिए भी ले रहे हैं तो भी ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात करें कि भाई लीड मैनेजर कौन है, तो जो द बुक रनिंग लीड मैनेजर फॉर IPOR कोटक महिंद्रा कैपिटल है दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका है सिक्योरिटीज़ है, गोल्डमैन सैक्स इंडिया है, SBI कैपिटल मार्केट है, JM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल और IIFL सिक्योरिटीज़। KFin टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पे मैं और आप बैठे रहेंगे रात के 12 बजे कि हमारा IPO आया है कि नहीं आया चेक करने के लिए, वो KFin टेक्नोलॉजीज़ है। तो देखिए ओवरऑल तो बात सही है। देखिए इससे होगा क्या ना, जो अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टॉक मार्केट में उनकी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भैया इतने प्रीमियम वहाँ पे आप सकते हैं, कहा जाता है ना कि अगर किसी एक सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं तो जो अन्य स्टॉक है उनको प्रीमियम वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं मिलती है। ठीक है, और ऐसे सेक्टर जहाँ पे जिसके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी 1 या 2 है
तो उनको स्कैरसिटी प्रीमियम मिला करता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है उनमें जो ये असर होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये उन चुनिंदा आईपीओस में से एक है भाई साहब, जहाँ पे आपको बिड करना ही चाहिए, ओके। चाहे वो लिस्टिंग गेन के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। उसके साथ ही साथ अगर कोई बड़ी गिरावट आ जाती है बाजार में और ये गिरने को मिलता है, तो भी वो बहुत ज़्यादा खरीदारी का अच्छा मौका होगा, एक्यूमुलेशन का अच्छा मौका होगा। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस बजाज फाइनेंस के आईपीओ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ करनी थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।